ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह हमारे लिए वैसे भी विशेष महत्व का माह है, क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा पर्व जो कि 5 दिवसीय पर्व है दीपावली, वो आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए विशेष महत्व का है। इस समय हम सभी उत्साह से भर जाते हैं और 1 महीने पहले से दीपावली की तैयारियां हमारे घर में शुरू हो जाती है। मिष्ठान बनना शुरू हो जाते हैं, दीपावली की सफाइयां शुरू हो जाती है, शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो ये पर्व हमारे लिए हर तरीके से हर्षोल्लास से भरा रहता है। अब ये पर्व कब आ रहा है, पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं, और कौन से पर्व नवंबर माह में आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, जिसे हम धनतेरस के रूप में जानते हैं, वो पर्व आ रहा है। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जनक माने गए हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। और जिनको भी रोगों से, कष्टों से, शत्रुओं से और अपने जीवन में घर में कलह के वातावरण से मुक्ति चाहिए, उन सभी के लिए ये पूजा विशेष फलदायक रहती है। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस के रूप में भी जानते हैं, उसका पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन यम का चौमुखी दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे यम के भय से हमें मुक्ति मिल सके। 4 नवंबर को दीपावली यानी दीपोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन तो किया जाता ही है, साथ ही मिठाइयाँ बनाई जाती है, पारिवारिक सदस्य सभी मिलकर पटाखे फोड़ते हैं और इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा का दिन आ रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब से इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व आ रहा है, जो कि भाई बहनों के हर्षोल्लास का, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो इस 5 दिवसीय पर्व के अलावा 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं, वो आ रही है। तो हम उसे धूमधाम से मनाएंगे। वहीं गुरु नानक जयंती का पर्व भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये विशेष पर्व हैं जो कि नवंबर माह में हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही हमारे जीवन में ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस माह हम सभी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे संस्थान में भी 2 विशेष पूजाओं का आयोजन किया गया है। पहली पूजा है धन त्रयोदशी की पूजा। इस दिन विशेष रूप से अगर आपको किसी भी शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, या फिर आप मानसिक कष्टों से गुजर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के जीवन में कष्ट हैं, व्याधि है, शत्रु बाधा है, तो इन सभी से ये पूजा आपको मुक्त करवाएगी। इस पूजा से आपको इनमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस दिन हम भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदिक जनक हैं, उनकी पूजा आराधना विशेष रूप से करते हैं। दूसरी पूजा दीपावली के दिन की जाएगी, माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा और बड़े ही विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा हमारे प्रखंड पंडित बैठकर इस पूजा को संपन्न करेंगे। तो यदि आप इन दोनों पूजाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना न भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है और 16 नवंबर को ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 2 नवंबर को ही, यानी महीने की शुरुआत में ही, वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। 21 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि रहेगी। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में जो ही विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। बृहस्पति ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में शनि के साथ में युति करके विराजमान है और नीच के होकर विराजमान है, और कई राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। 21 नवंबर को वे मकर राशि से कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और वहां जाकर, वो उनकी मित्र राशि है तो वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे, राहु वृषभ में
और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपने मित्र राशि धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि इस माह में हमें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर की स्थिति का क्या परिणाम वृश्चिक राशि वालों की लाइफ पर पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। अगर पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात आती है, और पर्सनैलिटी की बात आएगी तो सबसे पहले लग्नेश के बारे में देखा जाएगा। तो आपके राशि स्वामी मंगल और लग्नेश अपने से 12वें जाकर कुंडली में बैठ रहे हैं। मंगल का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके जीवन में वाद विवाद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, अग्रेशन और गुस्से को बढ़ा सकता है। इस समय परिवार में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर ददियाल में आपके कजन्स के साथ में मतभेद हो जाना, या आपके चाचा चाची बुआ के साथ संबंध खराब हो जाना, दादा दादी का आपसे थोड़ा सा नाराज हो जाना। ऐसी परिस्थितियां आपको इस माह जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके लग्न के अंदर केतु भी जाकर बैठे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सजग होकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सजगता नहीं रखी तो समस्याएं और अधिक गंभीर रूप धारण करके आपके सामने आकर उपस्थित हो जाएगी। जब बुध और सूर्य दोनों ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब परिस्थितियां और भी अधिक जटिल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध केतु का जड़त्व योग और उस समय सूर्य केतु का ग्रहण योग बनेगा। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, परंतु परिस्थितियां आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में सोच समझकर आगे बढ़ना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करिए, बुद्धि और विवेक से काम लीजिए, धैर्य के साथ अपने रिश्तों को हैंडल कीजिए ताकि आपको कोई बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। इस समय आपके कुटुंब के साथ आपके तालमेल में वृद्धि होगी, रिश्तेदारों में आपकी छवि सुधरेगी और आप एक पॉजिटिव छवि के साथ में अपने समाज में स्थान बनाते हुए दिखाई देंगे। समाज में गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। वाणी से इस समय आप सबको मोहित करेंगे, परंतु पारिवारिक विवादों से आपको बचकर चलना है। किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसना आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अपने पारिवारिक मुद्दों में शांत रहें और अपने बड़ों को ऐसे मुद्दों को हैंडल करने दें। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में संबंध और भी अधिक सुदृढ़ होंगे और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। माता के साथ आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। वो आपके लिए हर तरह से सपोर्टिव रहने वाली है। आपको मॉरली, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको संतान की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। आपको हर क्षेत्र में गौरवान्वित महसूस करवाएगी। खेल के माध्यम से विशेष रूप से आपको वो गौरवान्वित महसूस करवाएगी। कोई क्विज कॉन्टेस्ट जीत सकती है या फिर कोई नेशनल कंपटीशन, तो उसमें भी वो आपको निराश नहीं करेगी। अगर संतान आपके बराबर की है तो आपकी कार्यों में आपकी मदद करके आपको अच्छे लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगी। वहीं आपके कामकाज को एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देगी। इस समय आपको अपने अपनों से तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी। वहीं संतान की तरफ से भी आपको कुछ नए नए आइडियाज मिलेंगे जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होंगे। इस समय आपको मातृपक्ष से भी विशेष सहायता प्राप्त होगी और उनसे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। जो भी मन मुटाव की स्थितियां थी वो अब खत्म हो जाएगी और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो कि आपके लाइफ पार्टनर के स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो 12th हाउस में बैठे हैं, आपको अपने जीवन साथी से अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वो आपको मितव्ययता करना सिखाएंगे। आपके खर्चों, अनर्गल खर्चों को कम करने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे और जो भी एक्सपीरियंस आप उनसे लेंगे उसका लाभ आपको दूरगामी अपने बिजनेस में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और आपके भविष्य को उज्जवल करने वाली है। अपने परिवार का सम्मान करें और थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखें। थोड़ा सा ईगोस्टिक कम हो और ओवर कॉन्फिडेंस में
आप कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो कि आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो। तो थोड़ा सा इन बातों की तरफ गौर कीजिएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों की इस माह आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल रहेगी। देखिए, लाभेश बुध हैं जो कि खर्च भाव में जाकर बैठ रहे हैं। पूरे माह वे खर्च भाव में विराजित रहेंगे और 21 नवंबर को वे आपके खर्च स्थान से आपके लग्न में प्रवेश करेंगे और वहां पर केतु के साथ जड़त्व योग बनाने वाले हैं। इस समय लाभ की स्थितियां आपको अच्छी देखने को मिलेगी, परंतु लाभ की स्थिति में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी इस माह रहने वाला है, यानी उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके जीवन में बनी रहेगी। लाभ अच्छा कमाएंगे पर लाभ के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता आपके जीवन में बनी रहेगी। इसीलिए इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित और संयमित करने की आवश्यकता है। वहीं सुख स्थान में आपके सुखों में वृद्धि होगी और सुख स्थान के स्वामी शनि जो कि स्वगृही होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं, वो आपके सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। नए भवन का सपना यदि आपका है तो वो सपना आपका इस माह साकार होता हुआ दिखाई देगा। रोजमर्रा के लाभ में आपके वृद्धि होगी और रोजमर्रा का लाभ आप अच्छा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपकी ये कुंडली के अंदर सुखेश और धनेश, इन दोनों ग्रहों की युति आपके पराक्रम भाव में हो रही है, यानी इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता जरूर देखने को मिलेगी। काम में, किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आप पूरा करके ही दम लेंगे, यानी आपकी लगन और मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति में फ्लक्चुएशन जरूर रहेगा, उसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं रहेगी। लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के लिए बस आपको अपने खर्चों की स्थितियों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ये समय आपके लग्जीरियस वाहन की खरीदारी करवा सकता है, लग्जीरियस घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करवा सकता है। इस समय आप प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इस माह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। तो शिक्षा की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है नाम विद्यार्थी वर्ग का। विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है और पंचमेश गुरु जो कि पराक्रम भाव में पराक्रमेश के साथ में जाकर बैठे हैं, यानी ये टाइम छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरु का शनि के साथ में बैठना, हालांकि गुरु नीच के हैं परंतु शनि के साथ में नीच भंग राजयोग जैसी स्थितियां भी बना रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा कल्याणकारी रहेगा। पढ़ाई में आप एफर्ट्स डालेंगे उतना अच्छा परिणाम भी आप प्राप्त करेंगे, यानी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। विशेषकर जो साइंस के स्टूडेंट है, जो साइंस बायो से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल और उचित रहने वाला है। आपको अपने मन के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति इस समय होती हुई दिखाई देगी। ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें ताकि आप अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि कर सकें और इस वजह से आपके डाउट भी कब क्लियर होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाई की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से ग्रह भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपको अपने जीवन में आपको मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर की बात करें, करियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विदेशों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप अपना खुद का काम कहीं एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने काम को विदेशी कंपनियों के साथ में टाइप करके करना चाह रहे हैं तो उसके काफ़ी सुअवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। विदेशों में जाकर काम करने की आपकी जो मंशा है वो इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। ये समय रिसर्च से संबंधित कार्यों में सफलता दिलवाएगा। मैनेजमेंट के फील्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन परिणामदायक रहेगा और इस समय आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, MBBS या MS या फिर किसी भी तरह की मेडिकल पढ़ाई के अंदर अच्छी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ये समय युवा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता भी करेंगे और अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे और इस टाइम का आप भरपूर लाभ भी प्राप्त
करते हुए दिखाई देंगे। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कुछ विशेष जिम्मेदारियां, विशेष अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धन लाभ तो आप बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे, परंतु कभी कभी कंफ्यूजन की स्थितियों की वजह से नुकसान की स्थितियां भी बीच बीच में आपको मिलेगी, पर ये नुकसान न बढ़े इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लें तो पहले उस डिसीजन के बारे में 10 बार सोचें, उसके बाद उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें, तभी आप अच्छी सक्सेसफुल अपने कार्यों को ले जा पाएंगे और अपने कंपनी को या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक अच्छे स्टैब्लिश वे में खड़ा कर पाएंगे। तो बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। पर हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं का भी ध्यान रखें, और अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप में न करें। स्वतंत्र रूप से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप लाभ की स्थितियां ज़्यादा अच्छी पाएंगे। इसीलिए पार्टनरशिप में काम किया हुआ आपके लिए इतना लाभदायक नहीं रहेगा। और अगर आप कर ही रहे हैं तो आप अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, जो ईगो है, उसकी वजह से अच्छा खासा बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय के मामले में ये महीना आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। लाइफ पार्टनर और लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि कभी कभी आप दोनों के बीच में बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े भी हो सकते हैं। इसलिए उन बड़े झगड़ों को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें कि ये झगड़े और ज़्यादा विस्तार रूप न लें, क्योंकि दूरियां जब बढ़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो हम हर तरीके से प्रभावित होते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी पारिवारिक लाइफ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे जीवन में हर काम में अटकाव की स्थितियां होती है, क्योंकि हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। हमारे मन में शांति का वास नहीं रहता, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हर समय टेंशन चलता है और सुकून नहीं रहता। और लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जीवन साथी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, पर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं तो शुक्र विवाह कारक ग्रह है और शुक्र अभी आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। अच्छे विवाह के योग अभी आपके बने हुए हैं। आप अगर अपने जीवन साथी की तलाश के लिए प्रयासरत है तो आपको जल्द ही अपने लिए मन मुताबिक जीवन साथी की तलाश इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी और एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप में ये महीना आपके लिए अपने पार्टनर के साथ में सोच समझकर आगे बढ़ने का है, क्योंकि लव पार्टनर के साथ में किसी भी तरह की गंभीरता या गंभीर रिश्ते में परिवर्तित होने से पहले आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच और समझ लेना है, क्योंकि राहु जो कि आपके 7वें भाव में बैठे वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपको धोखा दिलवा सकते हैं। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। एक हद तक आप एक अच्छी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। तो ये स्थितियां आगे बढ़ने के बाद में बन जाए तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे इन परिस्थितियों से निकलने में आपको बहुत समय लग जाएगा और आपका मन भी आहत होगा। इसीलिए पहले ही पूरा सोच समझकर, जांच परख कर उसके बाद लव रिलेशनशिप में आगे बढ़े, वही आपके लिए उचित रहेगा। ओवरऑल दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप में आपको कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि बात करूं तो रक्त विकारों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में अभी तक बनी हुई थी तो देखिए आपके रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 12th में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो इस समय आपको रक्त विकारों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब तक आपके बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी या डायबिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तक कि कोई बड़ी समस्या, बड़ी बीमारी, अगर आपको कोई ब्लड क्लॉट हो रखा है आपके शरीर में, मस्तिष्क में, हार्ट में, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा फोड़े फुंसियों से सावधान रहें, क्योंकि ये मौसम भी वैसा ही है
और वो रक्त विकारों की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए अपनी त्वचा का विशेष रूप से ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाएं। और एक बात और, थोड़ा सा पानी पीने की आदत अपने जीवन में उतार लें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि जो भी आपके शरीर में जो कोई भी ऐसे ऑक्सीडेंट है वो सभी निकल जाए। और पानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बहुत ज़्यादा अमृत तुल्य होता है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे कई बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो अपनी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित बनाने का प्रयास करें। बाकी किसी बड़ी समस्या का सामना आपको स्वास्थ्य के मामले में इस माह नहीं करना पड़ेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। वृश्चिक राशि वालों को कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। एक तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर जरूर रखें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और लग्नेश अपने से 12वें बैठे हैं। इसीलिए ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। तो ये काम आपको 5 मंगलवार तक लगातार करना चाहिए। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में पावन तुलसी के पौधे जरूर लगाएं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और तीसरा उपाय आपको करना है कि भगवान श्री राम की पूजा आराधना करें और उनकी स्तुति प्रतिदिन जरूर करें। तो ये कार्य आपको इस माह नहीं और हमेशा वृश्चिक राशि वालों को करते रहना है, क्योंकि ये जो मैंने उपाय बताए ये आपके राशि के हिसाब से बहुत कारगर उपाय हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और देखिएगा, अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आप महसूस करेंगे। अगर आप मासिक राशिफल के साथ साथ साप्ताहिक, दैनिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमारे उन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।